चलिए क्वेश्चन नंबर अब उदाहरण का तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन में बता रहा है कि आकृति आपको 7.6 दिया गया है और आकृति में क्या दर्शाया गया है कि कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। जो डेस्क रखा गया उसका व्यवस्था क्या दर्शाती है। आसिमा, भारती और कैमिला क्रमशः 3 बिंदु पर बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए डेस्क यहाँ पे रखा गया है, एक डेस्क यहाँ पे है, एक डेस्क यहाँ पे है, एक डेस्क यहाँ पे है, ठीक है, रखा गया है क्लास में। तो 3 डेस्क पे ही बात करते हैं। और आसिमा, कैमिला और भारती, मान लीजिए कि एक यहाँ पे जो है बैठ गई है आपका कौन, आसिमा, यहाँ पे बैठ गई है कैमिला, यहाँ पे बैठ गई है भारती, ठीक है। तो तीनों को देखना है कि एक सीक में है कि नहीं है, ठीक है। ये काम आपको करना है, तीनों को देखना है एक सीक में है कि नहीं है। अगर तीनों एक सीक में है तो हम इसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर। और हिंदी में इसको संरेखी बोलते हैं। तो तीनों एक सीक में होने का क्या कंडीशन होता है कि इसमें अब 3 को जो होता है ना भुजा, जैसे त्रिभुज का अगर ऐसे बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ए बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं, यहाँ पे सी ले लेते हैं, ठीक है। या यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, ऐसे सीधा रख लीजिए ए बी सी, ठीक है। तो एक बार ए बी निकालिएगा और एक बार बी सी निकालिएगा और एक बार ए सी निकालिएगा, ठीक है। 3 को भुजा निकालने का है। त्रिभुज आप देखकर डरिए मत, 3 को आपको निकालना है। और तीनों में क्या होगा कि अगर 2 को आपस में क्या होगा, 2 को ऐसा भुजा आएगा जिसको जोड़ने के बाद तीसरा भुजा के बराबर मिल जाए, तब हम इसको कोलिनियर बोलते हैं या संरेखी बोलते हैं, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ से सोल्व करते हैं। दूरी सूत्र के प्रयोग से सबसे पहले हमें जो पॉइंट लेना है उसका काम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा ये तीनों एक सीक में है कि नहीं है, इस बात पे चर्चा करेंगे। तो ए पॉइंट कितना है हमारा 3,1 है, बी पॉइंट कितना है 6,4 है, सी पॉइंट कितना है 8,6 है, ठीक है। ये तीनों पे बात करना है। अब यहाँ से दूरी सूत्र का प्रयोग से लिखिए, दूरी सूत्र के प्रयोग से, दूरी सूत्र के प्रयोग से देखते हैं हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है। ए बी निकालना है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका काम करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे बैठाएंगे इसको फार्मूला पे, आइएगा कहीं। अब यहाँ से देखिए x2 आपका कौन होता है, इसमें का फर्स्ट वाला यानी सेकेंड वाला का फर्स्ट वाला। अब फर्स्ट वाला का फर्स्ट वाला x1 होता है, ये y1 होता है, ये आपका y2 होता है, ठीक है। तो x2 आपका कितना है 6 माइनस x1 कितना है आपका 3, इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 कितना है आपका 4, y1 कितना है माइनस का 1, इसका स्क्वायर करेंगे। 6 में से 3 गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या बच रहा है आपका 3/3 9 प्लस 3/3 9, यानी आपका टोटल हो गया √18, ठीक है। और √18 को हम कितना लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम रफ में थोड़ा सा बता दें आपको कि √18 आया हुआ है तो 2 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 6 3 18। अब यहाँ पे देखिए जोड़ा में आपको क्या दिख रहा है 3, जोड़ा में 3 दिख रहा है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझिए √2 यहाँ पे इसको अगर गुना कर दें √9, ठीक है, ये तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो √9 का वैल्यू कितना होता है 3, तो 3 √2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। चलिए तो ऐसे आप समझिए कि इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं 3 √2, यानी जो बाहर वाला संख्या रहता है इसका हम क्या करते हैं एक बार स्क्वायर कर लेंगे, 3×3 9 9 दूनी 18, तो √18 का वैल्यू इतना आपका हो सकता है। चलिए इतना पॉइंट समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, अब निकालेंगे बी सी। तो बी पॉइंट आपका कितना है 6 4 8 6, ठीक है, 6 4, सी पॉइंट है आपका 8 6, ठीक है। दूरी सूत्र के प्रयोग से यहाँ पे लिखिए दूरी सूत्र के प्रयोग से यहाँ पे आपका होता है x1, ये आपका होता है y1, ये होता है x2, ये होता है आपका y2, ठीक है। लगाइए
क्या निकालना है आपको, BC। अब बताइए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर x2 बोलिए कितना आपका 8 में से x1 कितना घटा 6, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना आपका 6 माइनस y1 कितना आपका 4, इसका होल करेंगे। 8 में से 6 हो गया, कितना बचेगा, 8 में से 6 हो गया 2, ठीक है, प्लस 6 में से 4 गया 2। अब यहाँ से बताइए कि 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 कितना होगा, √8 हो जाएगा। क्या होगा, अब √8 मिल, √8 मैंने आपको बताया था 2√2 होता है, यानी बाहर वाला संख्या का स्क्वायर कीजिएगा और इसको फिर अंदर रूट में जो है उससे गुना कर दीजिएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अगर इसको तोड़ना होगा तो ऐसे देख लीजिए कि √8 है तो इसको तोड़ना कैसे है, 2 गुने 2 गुने 2। तो एक कंडीशन रहता है कि जोड़ा देख के, अगर एक जोड़ा मिल गया तो इसमें से एक को बाहर निकाल लेते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है जोड़ा वाला कहानी तो आप ऐसे कीजिएगा कि आप इसको 2 पार्ट में तोड़ दीजिएगा, √2 गुने ये आपका √4 हो जाएगा। तो √4 का वैल्यू कितना होता है आपका 2। इस रूट वालों को बाद में रख लीजिएगा, 2√2 हो जाएगा। इस कंडीशन से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए, तो आपका 2 निकल गया। अब बच गया तीसरा, AC निकालना है। क्या निकालना है, AC निकालना है। अब AC का पॉइंट देख लीजिए क्या है आपका, AC का पॉइंट क्या दिया है, AC A आपका है 3 1 80 है 8 6, 3 1 8 6, 3 1 8 6। तीन 1 8 6, ये आपका C पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया A पॉइंट, ठीक है। दूरी सूत्र के प्रयोग से दूरी सूत्र के प्रयोग से अब दूरी सूत्र का प्रयोग लगाइए, यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए। AC बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 बताइए कितना है इसमें 8, x1 कितना हो जाएगा 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 आपका कितना हो जाएगा 6 माइनस y1 कितना हो जाएगा आपका 1। मैंने आपको डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया, तो आपको समझना है कि x1 ये होता है, x2 ये होता है, y1 ये होता है, y2 ये होता है, ठीक है। क्योंकि यही क्वेश्चन आपको बार बार मिल रहा है बनाने के लिए। 8 में से 3 का कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 6 में से गया कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी आपका 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 5 का स्क्वायर 25। टोटल कितना हो गया आपका √50 हो गया। कितना हो गया √50 हो गया, √50 हो गया। अब √50 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे आप इसको रफ में तोड़िएगा तो 2 गुने 5, 5 दूना 10 और 10 25 50। तो 2 को 5 दिख रहा है ना, तो 1 को 5 बाहर आ जाएगा और रूट आपका 2 अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे काम कर सकते हैं, तो 5√2 लिख सकते हैं। अब आपको देखिए, एक मिला 3√2, एक मिला 2√2, एक मिला 5√2। तो बताइए AC जो मिला आपका, इसको जोड़ के आपको बताना है। क्या करना है, जोड़ के बताना है। तो आप खुद देखिए यहाँ पे, अगर हम इसको लिख दें ऐसे, क्या लिख दें कि जो आपका है AB प्लस BC बराबर हुआ आपका AC, ठीक है। ये इस कंडीशन पे आ रहा है, यानी आपका AB मिला है 3√2 प्लस BC मिला है आपका 2√2 बराबर, ये दोनों को जोड़ने के बाद आपका AC मिल रहा है। तो 3 और 2 कितना होता है 5। ध्यान से देखिएगा, ये 2√2 है, यहाँ पे √2 है। तो दोनों कंडीशन में आपको सिर्फ सामने वाला संख्या जोड़ना होता है। क्या करना होता है, सामने वाला संख्या। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, जो आपका आया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं
कह सकते हैं कि तीनों बिंदु एक सीध में है, एक सीध में है। जब एक सीध में है तो अब क्या बोलेंगे, इसलिए यह संरेखी होगा, संरेखी होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। आज के लिए